नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के 156 कोरोना पॉजिटिव में 78 हुए स्वस्थ। धनबाद में कल 2 कोरोना संक्रमित मिले। 11 जिलों में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संशोधित दिशा निर्देश किए जारी। मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच दी जाएगी छुट्टी। दक्षिण भारत से मरीजों और छात्रों को लेकर आज 2 विशेष ट्रेन पहुंच रही है रांची। देर शाम प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बोकारो। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 156 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 78 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कल राज्य भर में 26 मरीज स्वस्थ हुए। इसमें 23 रांची के और 3 पलामू के हैं। रांची में अब तक कुल 93 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 53 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कल रिम्स में 368 टेस्ट हुए। इनमें सभी रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। कल धनबाद जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों 7 मई को मुंबई से इलाज करा धनबाद लौटे थे। पूरे राज्य में अब तक 19,608 सैंपल जांच के लिए गए हैं। इसमें 5,930 सैंपल रांची जिले के हैं। झारखंड में रांची के बाद अब गढ़वा रेड जोन जिला बन गया है। यहां से एक ही दिन में 20 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। वहीं राज्य के 11 जिलों में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसमें चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, साहिबगंज, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, पाकुड़ और लातेहार जिला शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को इनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। यदि बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण स्तर 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार 3 दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है, उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार 3 दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और RT-PCR परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। झारखंड में अलग अलग शहरों से प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और मरीजों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 5,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से विशेष श्रमिक ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी है। आज भी दक्षिण भारत से मरीज और छात्रों को लेकर 2 विशेष ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंचेगी। वेल्लोर से एक विशेष ट्रेन करीब 1200 मरीजों और उनके परिजनों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंच रही है, जबकि दूसरी विशेष ट्रेन बेंगलुरु से छात्रों को लेकर हटिया आएगी।
वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से मजदूरों को लेकर देर शाम बोकारो स्टेशन पहुंचेगी। लॉकडाउन के दौरान जिले में लगातार आ रहे प्रवासी श्रमिकों की जांच के दौरान संक्रमण से बचने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने कई नए प्रयोग शुरू किए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक सेफ इकोसिस्टम प्रणाली विकसित की है, जिसके माध्यम से श्रमिकों के स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के दौरान सामाजिक दूरी बनाने की समस्या समाप्त हो गई है और पर्दे के पीछे से ही तापमान का पठन सेंसर युक्त मशीन से ले लिया जाता है। स्टैंपिंग भी केवल हाथ डालने भर बनाए गए खिड़की से किया जा सकता है। इस प्रणाली से काम करने वाले कोरोना वायरस योद्धा, चिकित्सक या कर्मी अपने को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उपायुक्त शशि रंजन ने कल इस प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस तरह फ्री हैंड सैनिटाइजर और सेफ इकोसिस्टम प्रणाली के द्वारा बाहर से लगातार आ रहे प्रवासी श्रमिकों का शीघ्र व सुरक्षित जांच होने से संक्रमित लोगों से बचाव आसान हो गया है। जिले में एक भी मरीज कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कोरोना के कारण फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार इस महीने की 16 तारीख से करीब 25,000 भारतीयों को स्वदेश लाएगी। कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी देशों से करीब 106 उड़ानें फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएगी। इस महीने की 7 तारीख से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के पहले सप्ताह में 12 देशों से करीब 15,000 लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जिले में बाहर से आए मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन पूरी तरह किया जा रहा है। जिले में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वे लोग सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं, घरों से बाहर न निकले ताकि संक्रमण से बचा जा सके। जिले के उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि बाहर से आए मजदूरों को अब उनके गांव में ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसी में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का चतरा आगमन निरंतर जारी है। दूसरे प्रदेशों में फंसे कुछ मजदूर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने गांव लौट रहे हैं। कुछ श्रमिक पैदल और साइकिल से भी घर वापसी कर रहे हैं। इधर रोजगार की तलाश में बंगाल गए चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के तेसर चेपा गांव निवासी एक मजदूर फूलदेव भुइयां की घर वापसी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। इधर हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा और बाघमारा जाने के लिए लगातार 17-18 दिनों से हैदराबाद और नागपुर से पैदल चलकर कल 51 लोग तुरपा पहुंचे। गोड्डा जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और अडानी पावर प्लांट के सहयोग से जिले में आज से चौथा सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को यहां भोजन कराया जा रहा है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सभी अफवाहों का खंडन किया है और ऐसी सभी आशंकाओं को निराधार बताया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान कर रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के सभी लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए 1,500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता कर रहे हैं। इनमें 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 हज केंद्र कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में वक्फ बोर्डों ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की सहायता से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए का योगदान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से भेंट में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा। उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खोलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें उड़ानों के निर्धारित समय से काफी पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यात्री पहले से कम सामान ले जा सकेंगे और कैटरिंग सेवा भी बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एयरलाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2019-20 के दौरान सबसे अधिक कारोबार का रिकॉर्ड बनाया है। यह पिछले साल की तुलना में 31% अधिक है। श्री नायडू ने कहा कि पूर्णबंदी के बावजूद यह प्रदर्शन सही अर्थ में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ने का पता चलता है। उन्होंने सभी लोगों, खासकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे हमेशा खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले के किसान परेशान हैं। बारिश के कारण ककड़ी, खीरा, कद्दू और झींगा की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड के 156 कोरोना पॉजिटिव में 78 हुए स्वस्थ। धनबाद में कल 2 कोरोना संक्रमित मिले। 11 जिलों में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संशोधित दिशा निर्देश किए जारी। मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच दी जाएगी छुट्टी। दक्षिण भारत से मरीजों और छात्रों को लेकर आज 2 विशेष ट्रेन पहुंच रही है रांची। देर शाम प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बोकारो। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।